सीधे रुख करेंगे बड़ी बहस का। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। विजेंद्र गुप्ता जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे डराने के लिए, मुझे धमकाने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए ये साजिश कर रही है बीजेपी। जवाब दीजिए आप। पहली बात तो ये, जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस नहीं कर सकता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता क्यों है? ये कोई संदेश देने का प्लेटफॉर्म नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया जाए। दूसरा, उन्होंने मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, वो इधर उधर की कहानियां शेरो शायरी सी करते रहे। लेकिन वास्तविकता में जो एफआईआर उनके खिलाफ हुई है भ्रष्टाचार की, उस पर उनके पास कोई तथ्य नहीं थे, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि कुछ तथ्यों के साथ आएंगे और अपने आप को बेकसूर साबित करेंगे। उन्होंने खुद एफआईआर के लिए एसीबी के पास फाइल भेजी है, पहले तो भेजी नहीं और अब भेजी है, तो अब कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी एफआईआर जो है ये फर्जी है क्योंकि उसमें वो खुद शामिल हो गए। हमारा तो एक ही सवाल है, बहुत सरल जी, कि आपने 11 महीने तक फाइल को क्यों दबाया? जब आपके मंत्री ने आपको तथ्यों के साथ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ गई तो उसके आधार पर आपने कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, कंपनी के खिलाफ की हो, या फिर उसको कोई एंटी करप्शन ब्रांच को दिया हो, कोई एफआईआर कराई हो? यानी कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है, भ्रष्टाचार जारी है, आज भी जारी है। ठीक है विजेंद्र गुप्ता साहब, और फिर गुमराह किया जा रहा है लगातार। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं सोमनाथ भारती जी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अरविंद केजरीवाल, आकर ये लंबा चौड़ा राजनीतिक भाषण यहां पर देकर चले जाते हैं। जब भी दलित के खिलाफ भ्रष्टाचार होगा या फिर एमएम खान के मामले को उठा देते हैं, वो तमाम भ्रष्टाचार के मामले गिना देते हैं। वो एक बार फिर से वसुंधरा राजे से लेकर आनंदीबेन पटेल तक का नाम ले लेते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम ले लेते हैं। मेरा सीधा सा सवाल है सर, 11 महीने तक फाइल क्यों दबाई? इस सवाल का जवाब देने से क्यों कतराते हैं? रोमाना जी, ना तो वो कतरा रहे हैं, वो तो शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी जी जो आप ये जो टुटपुंजियों के साथ मिलकर के प्लानिंग कर रहे हो हमारे खिलाफ, इसमें फेल हो रहे हो। दूसरी बात, आपने जो बात बताई, अरे एसी भी किसकी है? एसी में कौन बैठा है? मोदी जी। सीबीआई किसकी है? मोदी जी की। दिल्ली पुलिस किसकी है? मोदी जी की। ईडी किसकी है? मोदी जी की। सारी जांच एजेंसियां तो मोदी जी की है, तो किसके पास फाइल भेजें? मुझे बताइए रोमाना जी। चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, देश से करप्शन दूर कर देंगे। मुझे बताएं विजेंद्र गुप्ता जी कि आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने लोगों को जेल भेजा इन्होंने? कौन कौन से करप्शन को इन्होंने एक्सपोज कर दिया? जवाब दीजिए। कौन कौन से करप्ट को इन्होंने एक्सपोज कर दिया? क्या बाड्रा जेल में है? बात करिए जिस पर एफआईआर हुई है, इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये जो मेरे पर डाल दी, कौन सी डाल दी? मैं आपके पास आऊंगी सर और फिर से उसी सवाल के साथ आऊंगी कि 11 महीने तक उस फाइल पर कुछ क्यों नहीं किया? लेकिन कांग्रेस की तरफ से हारून यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हारून यूसुफ जी, आपसे जानना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की मिलीभगत है। करके दिखाओ ना थोड़ा अनशन। सुन लीजिए सर, आ रही हूं आपके पास। जान निकल रही है। बीजेपी कांग्रेस की मिलीभगत है, जनता का लड़ना सीखो, जिगरा नहीं है। कांग्रेस सामने लड़ा करो। कितनी देर बोलेंगे? ऐसा है, अभी जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहूंगा, भाषण जो हुआ है, ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन या बैटमैन आ गया है जो सबसे लड़ने के लिए तैयार बैठा है, किसी के खिलाफ कुछ हो या ना हो। आज बौखलाहट इस वजह से है कि भ्रष्टाचार में इनके 3 मंत्री जा चुके हैं, 50% कैबिनेट जा चुकी है, और आज जो एफआईआर की बात के ऊपर इतना लंबा चौड़ा हर चीज पे लड़ रहे हैं, मैं कहना ये चाहता हूं कि दिल्ली के जो मुद्दे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो गवर्नेंस की समस्या है, कौन मंत्री जा चुका है बोलने के लिए रोज नाटक करते हैं। और भारती जी, ये सफेद झूठ बोलना, ये आपको चीखने की सफेद झूठ बोलना ना, भारती भाई, झूठ बोलना आपको पसंद नहीं आता। ये कांग्रेस और भाजपा ये जो प्रयास कर रहे हो, आप उस पर सफल नहीं होगे। वो स्क्रिप्ट लिए बैठे, उस पर सफल नहीं होगे। गाली बकनी है, हर एक को उस पर सफल नहीं होगे। अब ऐसा लगता है कि सर जी, चोर कोतवाल उस पर सफल नहीं होगे। इस तरीके से आप देखिए, कांग्रेस जिसके पास पीएचडी है करप्शन में, आप तो एक स्क्रिप्ट, अरे आपने पूरे देश को जिस तरह से लूटा वो और जिस तरह से भाजपा आपका साथ दे रही है, आपको लग रहा है
चलिए देश देख रहा है। चलिए सोमनाथ भारती जी, एक बार फिर से आपसे वही ये जो सीधा सवाल, झूठ बोलने सर की आपकी आदत है 11 महीने तक और 11 सफेद- महीने सफेद तक झूठ फाइल पर बोलते कोई हो, एक्शन स्क्रीन पे क्यों खड़े नहीं किया होके केजरीवाल ने? झूठ बोलना बंद कर दिया करो। अरे जेल जा चुका है आपका मंत्री। मैंने तो पहले बताया रमाना जी, किसके पास भेजे हैं? 11 महीने के बाद ACB किसके भेजी? पास है? CBI किसके पास है? 11 महीने के ED बाद किसके आपको पास क्यों है? याद आई उस फाइल की? किसके फिर पास? आपने 11 महीने ये के तो- बाद उस ये तो- एलजी ये तो साहब के पास भाजपा क्यों की तो- भेजा? हाँ बोल रहे क्योंकि वो भी हमारे विरोध 11 में महीने अरे के बाद कोर्ट ऐसा चले भाजपा जाओ। सोच रही थी विरोध पॉलिटिकली किया। स्कोर कर लेंगे, कोर्ट हम चैलेंज चाहिए कर देंगे सोमनाथ जी। कि जी इन्होंने देखो सदन में हम पेश एक्सपोज करने करने को का प्रयास तैयार करेंगे। अब हमने भाजपा के पाले में अधिकारियों गेंद डाल पे दिया कोई कार्रवाई नहीं। कि लो भैया तुम कह कंपनी रहे पे कोई थे कार्रवाई कि ये नहीं। भेजो भेजो भेजो, हमने भेज दिया। अब तुम्हारे पास बॉल चली गई, अब करके दिखाओ। ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अभय दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपसे समझना चाहूंगी 11 महीने तक फाइल दबाकर बैठने पर क्या आप खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, मैं एक बात जो मेरी खुल इस पूरे मसले में समझ में नहीं आ रही है, अगर हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो उसको कुछ मेरी समझ बढ़ा सकें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो ये है कि जैसे कि मान लीजिए एक सरकार जो है वो घोषित करती है कि अमुक अमुक के खिलाफ भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम है और वो उसके खिलाफ कदम उठाने में देर करती है। जैसे कि हरियाणा सरकार ने कहा कि रावत वाड्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम है, करीब 1.5 साल लगा दिया उनके खिलाफ आयोग बनाने में, तो क्या मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ ये भ्रष्टाचार का मामला बनता है? दूसरी बात, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार कहती है कि हम ललित मोदी को प्रत्यार्पण करके भारत लाएंगे, अब वो भारत नहीं ला पा रही उसको, तो क्या केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बनता है? अगर ये तर्क, एक मिनट पूरी, अगर ये तर्क है जो मेरे ख्याल से एक निहायती बेतुका तर्क है, अगर इस तर्क के आधार पर हम लोग राजनीति करेंगे और बड़ा सीधा है। पुलिस में रपटें दर्ज होंगी जवाब तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा राजनीति का। होना ये चाहिए था, मैं पूरी बात, गुप्ता जी एक मिनट, गुप्ता जी एक मिनट, होना ये, एक मिनट गुप्ता जी, होना ये चाहिए था कि जांच उस भ्रष्टाचार के घोटाले की भी होती जो कि शीला दीक्षित और उनकी सरकार के खिलाफ है, और इस बात की भी, अगर इसमें शक है तो इस बात की भी जांच हो सकती थी कि भाई इतने दिनों तक इसमें देर हुई तो इसमें और उन्हीं टैंकरों से काम लिया जाता रहा, तो इसके अंदर क्या कोई करप्शन हुआ, बजाय इसके कि आप उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम डलवा दिया उसके अंदर। उससे क्या हुआ कि शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ जो घोटाले का इल्जाम है, जिसकी जांच रिपोर्ट भी है, वो दरअसल एक तरह से पृष्ठभूमि में चली गई। जिस चीज पे जोर होना चाहिए था वो चीज तो पृष्ठभूमि में चली गई और बात राजनीति की हो रही है। एक राजनीतिक टकराव शुरू हो गया जिसका उस घोटाले से सीधा कोई ताल्लुक नहीं है। विजेंद्र गुप्ता जी जवाब दीजिए। जी देखिए, बहुत साफ मामला है। 19 जून को इन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और उसकी 14 जुलाई को रिपोर्ट आ गई। लगभग 150 पेज की वो रिपोर्ट है। उसमें साफ रूप से ये कहा गया इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ और कैलकुलेशन दी गई है कि लगभग 400 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है और ये फायदा प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, जब 14 जुलाई को रिपोर्ट आ गई तो मुझे समझ में नहीं आता कि किसको कहां से लाया जाना था। आप जल बोर्ड आपके पास पूरी तरह, अधिकारी आपके पास, कंपनी आपके पास, सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आप, जल मंत्री आप। आपने 14 जुलाई को खुद 28 अगस्त को पत्र लिखकर चीफ मिनिस्टर को, जल मंत्री कहते हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला हमने पकड़ा है और ये मैं आज राजघाट गया था सुबह और ये हमारी सरकार इस पे हिल सकती है, फलाना है, ढिमाका है और मुख्यमंत्री जी मैं चाहता हूं इस पर आप तुरंत FIR करा के और इनको जेल भेजो। अब सवाल ये है कि जब वो रिपोर्ट आ गई, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ गई, अफसरों के साइन उस पर हो गए, उसके बाद उसको क्यों दबाया गया? हम ये जानना चाह रहे हैं। जी जी घोटाले को जारी क्यों रखा गया? ठीक है गुप्ता साहब, गुप्ता जी, इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटी सी बात की गई और आज जी गुप्ता जी, इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटी सी बात, एक मिनट, देखिए ये जो मैं एक बात को साफ कह दूं, मैं यहाँ पर एक मिनट चर्चा को बैलेंस करिए। वरिष्ठ पत्रकार मत कहिए दुबे जी को, आप आम आदमी पार्टी का ही सदस्य कहिए। चलिए, आपको जो मन में आया कहिए। पत्रकार की तरह मैं ये पूछना चाहता हूं, यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, देखिए मैं ये पूछना चाहता हूं, जो काम सोमनाथ जी कर रहे हैं वही, यानी कि आम आदमी पार्टी से 2 लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं सर, अरे वो आप जानिए, वो आपका काम जाना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे इस मामले में बहस नहीं करना चाहता। कोई भी सवाल तो यहाँ पर ये उठता है ना कि आखिरकार गेंद है किसके पाले में, और जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत, तो क्या भ्रष्टाचार का असली मुद्दा आप कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है? आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती जी,
सर, क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से 11 महीने तक फाइल को दबाकर बैठी रही, गलती हो गई आप सरकार से? रोमाना जी, मैंने बार बार ये बात कहा कि गलती क्या हो गई। अरे भाई, हम मोदी की एजेंसियों को ट्रस्ट नहीं करते। मोदी जी की 11 महीने बाद ऐसा को क्या पूरे बदला विश्व कि में आपने देखा, ट्रस्ट देश ने किया देखा। और एलजी के पास रावत वडेरा जाकर जेल में नहीं शिकायत दर्ज है कराई? अभी सुन तो लीजिए। क्योंकि भाजपा उछल के कह रही थी, चैलेंज कर रही थी कि आपने नहीं किया। अब हमने उनको दे दिया कि ले लो, करके दिखाओ कितने ऑनेस्ट हो, आप क्या कितने कह रहे हैं, प्योर आप हो, समझ रहे हैं? कितना मतलब इंटरेस्ट जनता है के प्रति तुमको आपकी कोई करप्शन को जाहिर प्रतिबद्धता करने नहीं, में। भ्रष्टाचार के मामले में जांच कराने के लिए आपकी कोई प्रतिबद्धता नहीं, बस अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जवाब देने के लिए आप ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। कह तो रहा हूं, एजेंसियां तो नहीं है ना रमाना जी, हमारे पास एजेंसियां नहीं है। और भाजपा ने वही किया जो उससे आशा थी, उसको इस करप्शन को इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, उसको पॉलिटिक्स खेलनी है। अरविंद केजरीवाल साहब का नाम इंक्लूड करके उसने शीला जी को क्लीन चिट दे दी कि भैया उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको शीला जी को उठा के पीछे नहीं करना है, अंदर नहीं करना है। उनको इंटरेस्ट है अरविंद केजरीवाल साहब के नाम पे अपनी राजनीति करने का प्रयास। यही हुआ, यही आशा थी भाजपा से। चलिए, मैं अपने सहयोगी विजय विद्रोही को इस बहस में शामिल करना चाहूंगी। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपके पास हिम्मत है जवाब भारती के तर्क गले से उतरते हैं कि रमाना हम किसे जी, फाइल देते हैं एक सेकंड में एक सवाल पूछना चाहता हूं। मोदी सरकार की है, जबकि 11 महीने के बाद तो फाइल सामने ला रहे हैं। और देखिए जरा किस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी क्योंकि दबाव बना रही थी, इस वजह से 11 महीने बाद ऐसे किया। मतलब खुद की अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई प्रतिबद्धता नहीं है क्या? देखिए, हमारा विषय है कि टैंकर घोटाले का सच क्या है, और जिस ढंग से दोनों पार्टियों के बीच नौटंकी चल रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि टैंकर घोटाले का कभी सच सामने आ पाएगा। और कहीं ना कहीं शीला दीक्षित के समय में जो इतना भारी भ्रष्टाचार कथित रूप से हुआ था, उसकी सच्चाई कहीं सामने आ पाएगी। एक दूसरे पर आरोप लगाना, फिर आरोप का फिर दूसरा सिरे पर आरोप लगा देना, एक नौटंकी एक पार्टी, दूसरी नौटंकी दूसरी पार्टी, एक नौटंकी तीसरी पार्टी, तो कुल मिलाकर मैं तो इस बार में मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है कि दिल्ली जैसा जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, क्या उस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि जब इतनी नौटंकियां हो रही हैं तो क्या दिल्ली को राज्य सरकार की जरूरत है, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल ही है बहुत है, उसी से काम चल जाएगा। हारून यूसुफ साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। हारून यूसुफ साहब, राहत महसूस कर रहे हैं आप? जो असली मुद्दा था वो कहीं पिछड़ गया, क्योंकि सारे फैसले, सारे सवाल जो है वो कांग्रेस सरकार पर ही थे, शीला दीक्षित पर सीधा निशाना था इस मामले में, और अब वो मामला पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक ऐसा बहादुर चीफ मिनिस्टर है हमारा दिल्ली का, जो जब जनता दरबार लगाया और जनता आने लगी तो छोड़ के भाग गए जान बचा के। और ये जो भागने की बात कर रहे हैं, सोमनाथ भारती बार बार बोल रहे हैं और विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई टेबल टेनिस खेल रहा है। अगर शीला जी ने स्वयं कहा कि किसी भी तरह की जांच जो है वो जांच की जाए निष्पक्षता के साथ, और जो कसूरवार है उसको कटघरे में खड़ा किया जाए, क्योंकि ये बहस मुझे लगता है कि बौखलाहट आम आदमी पार्टी की ज्यादा शो कर रही है। जिस तरीके से उनके 21 सदस्य जा रहे हैं और 20 की सूची और आ गई है, तो इनकी बौखलाहट, इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हैं। जिस अंदाज में आज चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे लग रहा था जैसे गली का कोई गुंडा जो धमकी देने के लिए आता है और किसी पे भी आरोप लगाता चला जाता है, उस अंदाज से चीफ मिनिस्टर ने इस ऑफिस को, मेयर को इतना गिराया है आज। मैं समझता हूं कि धमकियां देने से अच्छा है दिल्ली के लोगों के लिए काम करें। बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं है, महंगाई है, स्कूलों की हालत बुरी है, दवाइयां नहीं मिल रही। जवाब लेंगे सोमनाथ भारती हमारे साथ मौजूद है। सोमनाथ भारती, सुन रहे हैं आप तमाम जो आरोप लगा रहे हैं दूसरे दल आप पर? देखिए रोमाना जी, हारून भाई की तो मजबूरी है, उनको ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये मजबूरी है, क्योंकि उनको फैक्ट्स तो पता नहीं जनता को। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से पहली बार किसी भी सरकार ने सारी की सारी दवाइयां, सारे के सारे टेस्ट फ्री किए। शिक्षा में जो अभूतपूर्व ऊंचाइयां छुई जा रही हैं,
उनको तो पता ही नहीं अरे है, डॉक्टरों उनको को बताना डरा नहीं रखा है है। आपने। कारण क्या है कि उनको कह इनको तो रखा है करनी कि है जो जनता दवाई की होगी, गरीबी उसके और अलावा मत अशिक्षा पिछला। पे, लेकिन अशिक्षा सोमनाथ पे भारती राजनीति। जी, कोरी हारून भाई राजनीति तो से चाहते हैं, दिल्ली में सरकार कैसे हारून भाई चलाएगी तो आम चाहते आदमी हैं, पार्टी, हारून जबकि भाई आप तो खुद चाहते यहाँ हैं बैठकर कह रहे पूरी हैं की कि पूरी भ्रष्टाचार राजनीति के इस मुद्दे पर जनता 11 की महीने बाद जनता की आपने गरीबी फाइल में शिक्षा इसलिए कायम दी रहे। क्योंकि बीजेपी की तरफ से दबाव हो रहा था, बीजेपी की तरफ से हाय तौबा मचाई जा रही थी। सब कुछ अगर आप बीजेपी के दबाव में आकर करेंगे तो दिल्ली की सरकार कैसे चलाएगी आम आदमी पार्टी? हमने नहीं, रमाना जी आप इसको गलत अंदाज में बयान कर रहे हैं। हम कह रहे थे बीजेपी उछल उछल के राजनीति करने का प्रयास कर रही थी। अब बीजेपी बताए कि कब जाएगी शीला जी जेल में, कब भेजेंगे शीला जी को जेल में, कब इसका रिपोर्ट आएगा। ये बीजेपी जो राजनीति करने का प्रयास कर रही थी, अब ये बॉल उनके खेमे में है कि वो करके बताइए। FIR तो दिखाने से केजरीवाल नहीं के खिलाफ भी होता, दर्ज हुई है। बात करने से नहीं होता, जेल भेज के दिखाओ। बॉल आपके खेमे में जिसकी भी है। जिसकी पार्टी का नेता एकनाथ खड़से जो दाऊद का साथ निकला, महाराष्ट्र में जिसकी मचाइए, पार्टी दिल्ली का में ही नेता रखिए, दिल्ली में ही रेपिस्ट रखिए है, बहस को। जिसकी पार्टी में विजेंद्र इतने गुप्ता जी, करप्ट हैं। अरे विजेंद्र इनसे गुप्ता क्या जी, एक्सपेक्ट गेंद कर है सकते हो? किसके पाले में? क्या क्या एक्सपेक्ट कर अरविंद सकते हो? केजरीवाल जो आरोप लगा जिसकी रहे हैं कि पार्टी दरअसल का कांग्रेस नेता और के बीजेपी की ऊपर मिली कई भगत लोगों के है, मारने ये वही का खेल खेला हाथ जा है। रहा है क्या? आरोप लगता क्या है कर शीला सकते हैं? दीक्षित पर और आपकी तरफ से कह दिया जाता है एलजी साहब को कि अरविंद केजरीवाल की भी जांच करा ली जाए। देखिए, तो क्या शीला दीक्षित से आपने- जुड़ा हुआ जो भ्रष्टाचार आपने का आज- मुद्दा था उस पर से ध्यान भटकाने की ये आज- बीजेपी की एक कोशिश? मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि इसकी आज तो वजह आप से ही बिटवीन पूरी दी लाइंस जांच ही पढ़ा नहीं मशहूर में आपने चली गई। शायद, जो मुख्यमंत्री जी बोल के गए। पहला मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि जब आपके पास रिपोर्ट आ गई करप्शन की, तो आपने किसी भी अधिकारी के खिलाफ, जब आपने जांच तो कर ली, रिपोर्ट आ गई, किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? शो कॉज नोटिस तक इशू नहीं किया। आप ये कहकर बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से कि एसीबी फलानी है, ढिमाकी है, पॉलिटिकल बयानबाजी। और दूसरा, जब आज एफआईआर दर्ज हुई है तो आप कह रहे फर्जी एफआईआर है। किस आधार पर कहा है फर्जी एफआईआर? आप खुद कंप्लेनेंट है, यानी कि मंत्री जी खुद कंप्लेनेंट है और खुद कह रहे हैं घोटाले एफआईआर की फर्जी है। जांच करनी होती ना तो अरविंद केजरीवाल मुझे का नाम समझ में इंक्लूड नहीं नहीं आता करते कि अरविंद किस तरह की। केजरीवाल का एक नाम मिनट, इसलिए एक मिनट, include एक किया मिनट, कि आपकी एक डीलिंग मिनट हो बैठिए, गई। आप चुप रहिए। आपकी डीलिंग हो गई शीला दीक्षित के साथ। चुप रहिए सोमनाथ आप। भारती जी, आप सोमनाथ रहिए, भारती आप जी, थोड़ा बोलने विजेंद्र दीजिए। गुप्ता जी, कितने की एक एक डील हुई करके है अपनी बात आप? रखिए, एक एक करके एक अपनी कितने बात की डील हुई? रखिए। दो लोग- सोमनाथ भारती कितने साहब, मैं आ रही पैसों हूँ का आपके लेनदेन पास। हुआ? विजेंद्र गुप्ता जी को अपनी बात कितने रखने पैसों दीजिए। का लेनदेन सोमनाथ हुआ? भारती साहब, मैं समझ जो रही हूँ, कांग्रेस आ रही हूँ आपके भाजपा पास जो सर। चोर चोर विजेंद्र मौसेरे गुप्ता जी, भाई, अपनी बात रखिए। कितने की डील हो गई ये बता दो। हमारा इतना कहना है, जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे उन्होंने, और वो आज भ्रष्टाचार पर इतने बिफर रहे हैं, इस तरह डिफेंसिव हो रहे हैं। अगर मैं सदन के अंदर मामला नहीं उठाता और मुझे बाद में क्रिटिसाइज किया गया, व्यक्तिगत आरोप लगाए गए और दुनिया भर के अपशब्द कहे गए, लेकिन जब मैं सदन के फ्लोर पर कह रहा था चर्चा करो, तो जी। चर्चा करने से भाग क्यों रहे थे? अरे भैया, अरविंद केजरीवाल जी वहां मौजूद थे, हाथी चर्चा के से दांत क्यों भागे? खाने के उनके और तो खाने 67 के मेंबर और। हैं, हम तो 2 लोग थे। तो ये हम बड़ी- इसका बड़ी मतलब अच्छी हमारे मिसाल तथ्यों पेश में कर दम रहे है, हैं यहाँ पर हमारे सोमनाथ तथ्य भारती। में दम है, हमारी हाथी बात के में दम दांत है। खाने के और दिखाने के और सोमनाथ भारती साहब, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अरविंद केजरीवाल, कहते हैं मुझे डरा नहीं सकते, आप मुझे सदन में धमका इस नहीं वक्त करते सकते। मुझे अरविंद चर्चा केजरीवाल करवाते हैं आकर उस पर। सामने कहते हैं ना डरूंगा, तथ्य ना रखते सामने। टूटूंगा, ना झुकूंगा। और 11 महीने तक वही अरविंद केजरीवाल इतने बेबस रहते हैं कि आप नेशनल टेलीविजन पर आकर डिबेट में कह रहे हैं कि जी हम किसे देते वो रिपोर्ट, हमारी सुनता कौन? ये कैसी बेबसी? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सोमनाथ भारती, हाथी कौन है? करप्शन पर इनके हाथी के दांत रमाना खाने के और जी, दिखाने के और है। अरविंद ये केजरीवाल नाटक कर रहे हैं करप्शन से लड़ने पहले का। ऐसे वास्तविकता में सब मुख्यमंत्री लोग हैं खुद करप्शन में डूबे हुए जिन्होंने हैं। अपने मंत्री को बर्खास्त करके सीबीआई को मामला सौंपा। दिखाइए इतिहास में ऐसा कहां पैरेलल दिखता है आपको? दिखाइए मोदी जी के अब रिजाइन करें। सर आप अभी इतिहास इसी में बात बहुत है। बड़े ज्ञाता है। अपने मैं भ्रष्टाचार टैंकर के आरोप है। घोटाले के अपने मुद्दे पर मंत्री को आपसे हटा बात के कर रही हूँ और इसी पर CBI को मैंने मामला सिर्फ सौंपा। सीमित सा जवाब एक आपसे पहलू मांगा में था, है। जिसका जवाब आप नहीं दे ऐसा- पा रहे हैं। सोमनाथ भारती, एफआईआर दर्ज हो गई है, अब लगता है आपको कि सच सामने आ पाएगा टैंकर घोटाले का? रोमाना जी, जैसे मैंने पहले कहा कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने जून 2014 में, जुलाई 2014 में एसीबी पे कब्जा जमाया था, वो जमाया इसीलिए था कि जितने हमने एफआईआर दर्ज किए थे जब हम 49 दिन के सरकार में थे, उस पर कोई कार्रवाई ना हो।
3 एफआईआर हमने दर्ज किए थे शीला जी के ऊपर, एक किया था अंबानी के ऊपर, एक किया था बिरप्पा मोइली के ऊपर। मुझे बताएं विजेंद्र जी कि उन 5 एफआईआर पे क्या कार्रवाई की, और ये जो हमारा शंका था वो सच साबित होता नजर आ रहा है कि इनको टैंकर घोटाले की सच्चाई नहीं लानी है बाहर। इनको अरविंद केजरीवाल का नाम इंक्लूड करके उन्होंने बता दिया कि जी इन पे शीला दीक्षित से डील इनकी हो गई है। ये कांग्रेस भाजपा पति पत्नी की तरह फिर सिद्ध होता नजर आ रहा है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि सारी की सारी ताकत जो है वो करप्शन इस वक्त को केंद्र उजागर किया सरकार के जाए, हाथ में है। दोषी ऐसे जेल में जाए। जितेंद्र गुप्ता जी, दोषी केंद्र लोग में मिलके। आपकी सरकार है, सब एजेंसियां आपके हाथ में है। अब सच सामने आ पाएगा क्या? 400 करोड़ रुपए के घोटाले का हिसाब देखिए, दिल्ली की जनता को आप दे पाएंगे? मैं तो रुमाना इतना कहना चाहूँ, मैं तो इनके नॉन सीरियस एटीट्यूड से देख रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहे थे और आज ये किस तरह भ्रष्टाचार को डिफेंड कर रहे हैं। केजरीवाल जी और शीला दीक्षित जी ने एक तरह से बैटन रिले की तरह अरे 5 एफआईआर हमने दर्ज किए, भ्रष्टाचार को ट्रांसफर कर दिया। अंबानी का जेल में और है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अंबानी जेल में है। क्या क्या Accept किया कर आपने उस लिया। एफआईआर का? और सवाल ये है कि अभी क्या इधर किया की आपने उस बात, एफआईआर का? ये सब लोग मैं बताओ, दावे क्या के किया साथ आपने कह उस सकता हूँ, FIR ये इस मुद्दे पर 3 FIR में दर्ज बहस किया शीला करने, के ऊपर। चर्चा क्या किया करने आपने उस तक FIR का? की स्थिति में बताइए। नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा क्या किया इन्होंने आपने उस घोटाला FIR का? किया है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार ऐसा किया है। है, ये भी और इनके एक नेता भी भ्रष्ट इधर उधर की को बात कुछ कर नहीं रहे पाए। हैं, जो मुद्दा उस पर हमारे बात नहीं कर पास रहे। एक एजेंसी होती, मुद्दे का इन पर आपके कोई सारे के जवाब सारे नहीं भ्रष्ट है। जेल में होते। चलिए, और इस कार्यक्रम इसलिए में आपसे ये मैं FIR जो है अपने फैसला सहयोगी करेगी। विजय जोड़ी से लेना देश चाहूंगी। में सरकार के क्या भ्रष्टाचार लग रहा है को। जिस तरीके से ये सियासी ACB बयानबाजी, देख के जबकि देखो, टैंकर हम घोटाला, बताते हैं कैसे 400 जाते हैं करोड़ भ्रष्ट जेल रुपए में। का ये पूरा का पूरा कथित घोटाला, ACB FIR देख अब इस के घोटाले के देखो। अंदर दर्ज हो गई है। सच सामने आ पाएगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई सच सामने आ पाएगा, क्योंकि सच को सामने लाने में किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी करनी है, पॉलिटिकल आरोप लगाने हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की, नहले पे दहला मारने की कोशिश है। जी अभय जी। देखिए, मैं विजय की बात से सहमत हूँ कि सच कोई सामने नहीं लाना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी की तो उसमें विशेष दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जब वो विपक्ष की नेता थी उसी वक्त ये घोटाला हुआ था। उस वक्त भाजपा आंखों पे पट्टी बांधे बैठी हुई थी। आज भाजपा की तरफ से ये जवाब दिया जाना चाहिए कि ये इस घोटाले का सच उसने क्यों नहीं पर्दाफाश किया उस वक्त, और जिसने पर्दाफाश किया, यहाँ पे स्थिति यह है कि उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम डालकर इस पूरे जांच को पृष्ठभूमि में ढकेल दिया है भाजपा ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अब हमारे इस जांच साथ का बने कोई रहने नतीजा के नहीं लिए। निकलेगा। लेकिन सवाल वहीं का वहीं बरकरार है कि क्या टैंकर घोटाले का सच सामने आ पाएगा, क्योंकि हर राजनीतिक दल के सामने सवाल बहुत हैं, लेकिन सबका जवाब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही दिया जा रहा है।